संग प्रीत लगा के, जीवन में छाई बहार गुरु के संग प्रीत लगा के, सच्चा मिला आधार गुरु के संग प्रीत लगा के। हो जाता जिसको हमने मंदिर ठिकानों में, हो जाता जिसको हमने मंदिर ठिकानों में, पाया न उसको लेकिन सारे जमाने में, पाया न उसको लेकिन सारे जमाने में, सारे जमाने में, मंदिर ठिकानों में, दिल में मिला दिलदार गुरु के संग प्रीत लगा के, दिल में मिला दिलदार गुरु के संग प्रीत लगा के, जीवन में छाई बहार गुरु के संग प्रीत लगा के, सच्चा मिला आधार गुरु के संग प्रीत लगा के। थोड़ी गई कुछ बाकी फिर था गवाना ना, थोड़ी गई कुछ बाकी फिर था गवाना ना, हर गाँव में झूठ के प्रेम भुलाना ना, बचनों में पुतले प्रेम भुलाना ना, प्रेम भुलाना ना, व्यर्था गवाना ना, खुशियां मिलेंगी बेसुमार गुरु के संग प्रीत लगा के, खुशियां मिलेंगी बेसुमार गुरु के संग प्रीत लगा के, छूटेगा माया का आधार गुरु के संग प्रीत लगा के, धन में छाई बहार गुरु के संग प्रीत लगा। गुरु तेरे प्यार ने ये निश्चय कराया है, दादा तेरे प्यार ने ये निश्चय कराया है, मुक्ति की खातिर मनुष्य चोला ये पाया है, मुक्ति की खातिर मनुष्य चोला ये पाया है, चोला ये पाया है, निश्चय कराया है, हो गए भव से पार गुरु के संग प्रीत लगा के, हो गए भव से पार गुरु के संग प्रीत लगा के, सच्चा मिला आधार गुरु के संग प्रीत लगा के, जीवन में छाई बहार गुरु के संग प्रीत लगा के, दिल में मिला दिलदार गुरु के संग प्रीत लगा के, जीवन में छाई बहार। विकल्पों से क्षोभित मत कर। ये जो संकल्प विकल्प आ जाना, ख्याल चल जाना, मन के अंदर स्फुरणाएं आ जाना, इससे तू अपने अपने चित्त को संकल्प विकल्प से क्षोभित मत कर। ये आएंगे जैसे लहरें सागर की शोभा है, ऐसी ख्याल आ जाना, विचार आ जाना, संकल्प विकल्प आ जाना, ये इसकी शोभा होती है।
इससे तू क्षोभित मत कर, इससे अपने को उलझा मत, बेकार में त्रस्त मत कर अपने आप को, अटका मत इन बातों में ज्यादा। तू शांत होकर के, आनंद पूरित होकर के अपने स्वरूप में सुख पूर्वक स्थित हो। ये जल्दी से तू पढ़ाई अच्छी से कर ले। अब तेरे को कभी भी ऐसा ना लगे कि कोई संकल्प, कोई विकल्प, ख्याल आते रहते ना दो घड़ी में, कभी कुछ कोई कोई भाव आ गया, किसी को देखा कोई भाव आ गया, कोई घटना देखी कोई भाव आ गया, कोई बात देखी कोई बात आ गई। शरीर की आवश्यकताएं भी संकल्प विकल्प उठाती रहती हैं, भाई भूख का समय, चाय का समय, आराम का समय, ये संकल्प विकल्प बन के आते हैं। किसी व्यक्ति विशेष को देखा तो एक संकल्प आ जाते हैं, कोई जान पहचान का होता है अलग भाव आ जाता है, जिसको नहीं जानते हम थोड़ा उससे इंडिफरेंट रह लेते हैं। तो अनेक संकल्प विकल्प हमारी इस प्रकृति में चलते रहते हैं। तो बोला इनको रोक नहीं सकते हो तुम। सब सड़क पर कोई भी आ रहा है जा रहा है, किसी को रोक सकते हो? सड़क बनी इसी के लिए, आने जाने के लिए। तो ऐसी जगत में ये ख्यालों का भी आना जाना बना रहता है। सागर में जैसे लहरों का आना जाना होता रहेगा। बल्कि गुरु कहता तुम बन जाओ प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, जितनी भी परेड निकल रही है ख्यालों की, उनको आराम से सैल्यूट देने वाले बन जाओ। वो तुमको सैल्यूट देते हैं, तुम उनको सैल्यूट दो। उनको लेके बैठाल थोड़ी लेता है राष्ट्रपति। तो ख्यालों के साथ, संकल्प के साथ, विकल्पों के साथ, विचारों के संग तुम बैठ क्यों जाते हो, बन के क्यों बैठ जाते हो? तुम उनको इतना सत्य क्यों मानने लगते हो? कोई बात हुई, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ बोला, किसी अज्ञानता जब तक रहती है पकड़ के बैठते हैं। अज्ञानी का तुरंत साफ है, बोला ना। घोर अज्ञानी की तो पत्थर पे लकीर की तरह खिंची आती है, कोई बात, कोई घटना घटी, किसी का कोई व्यवहार हुआ। जिज्ञासु की ऐसे जैसे पत्थर, उस पर लकीर, बालू पे लकीर। ज्ञानी के लिए बोला गया पानी पे लकीर, और ब्रह्मज्ञानी के लिए वायु में लकीर। जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, उसने कुछ महसूस ही नहीं किया। ये सुंदर समझ हो जाती है। इतना उसका चित्त जो है क्षोभ से रहित होता है, बिल्कुल किसी बात में उसको होता ही नहीं, कुछ दिक्कत ही नहीं लगती। वो जानता है पासिंग शो है, पिक्चर चल रही है, पिक्चर की किसी भी घटना को सत्य करके देखता ही नहीं। सुबह कोई कह रहा था आपका वो दृष्टांत तो अच्छा था, लेकिन भैया जब डायरेक्टर ने शूटिंग की थी तब तो हाथी सच्चा था। हमने कि वाह क्या बुद्धि चलाई है, बढ़िया बुद्धि तो अच्छी चली है भाई, तब तो हाथी वास्तव में सच्चा था। बाद में पिक्चर में झूठा हो गया। तो आदमी सोच, ये नहीं समझते तुम्हें पूरी जगत ही पिक्चर करके देखनी है। जगत रचना सब झूठ है, ये जानोगे तभी तो ज्ञान को उपलब्ध होगे। मिथ्या है ये तीनों कालों में कभी भी सच नहीं है। सच मानना ही सही तो अज्ञान शुरू हो जाता है, और क्या है। ज्ञान का तात्पर्य यही है कि साधो ये जग मिथ्या जान, और जा भीतर जो राम बसत है साचाता है पहचान। तुम सच्चा उसको पहचान, जो राम बस रहा है इसके भीतर, वो सच है। रोज अभ्यास करते हैं तो ये सब सच खुलते हैं अंदर ही अंदर। बातें समझ में आती है कि कैसे थॉट परेड है, ये सारे विचार हैं, संकल्प विकल्प आते हैं। रास्ते चलते लोगों को तुम घर में थोड़ी बुला के बैठा लेते हो, हर एक को चाय थोड़ी पिलाओगे। हाँ कभी किसी से खास काम है, प्रयोजन है, वो मिलना चाहता है तो वो आ जाता है। तो ऐसे ज्ञानी इन सब संकल्पों के, विकल्पों के, ख्यालों के, बातों का साक्षी होके खड़ा है, केवल जानने वाला। मेरा इससे क्या प्रयोजन है, ऐसे जानता है। इसलिए उसको कोई ये बंधन ये क्षोभित नहीं करते, परेशान नहीं करते। इन तरंगों का नाम ही मन है। ये सब मिलकर के एक मन बन जाते हैं मनुष्य के अंदर। मन भी अदृश्य है और आत्मा भी अदृश्य है। और जब विचारों का बहुत ऐसे जमघट हो जाता है, उसको मन कहने लगते हैं, तो मन बन जाता है। अब तुमको करना क्या है कि ज्ञानी इसमें इसमें चलता रहता है अच्छे से, और आकर के इसमें अच्छे विचारों को चुन लेता है। भाई बोला ना, चुन लो तुम कोई अनमोल मोती, बाकी सारा छोड़ दो।
ज्ञानी ने इतनी सुंदर समझ बना ली है। अगर संकल्प करेगा भी तो चुनाव कौन सा कर लेगा? अच्छा वाला कर लेगा। अज्ञानी क्यों क्यों परेशान होने लगता है? वो उल्टा कर लेता है, वो नेगेटिव बात ज्यादा पकड़ के लेके बैठ जाएगा। ऐसा हो गया तो, कहीं ऐसा हो गया तो, बच्चा नहीं आया रात के 9 बजे तक, कहीं कुछ हो तो हो नहीं गया, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कहीं। ज्ञानी क्या सोचेगा? अरे दोस्तों के संग होगा ना, आ रहा होगा कहीं, थोड़ा सा पार्टी शार्टी चल रही होगी उसके अच्छे से। अब उसका ये क्या ज्ञान का सही पॉजिटिव विचार उसको परेशान नहीं कर रहा, और इसके विपरीत ऐसे ख्याल, विकल्प जो बन के आते हैं संकल्प के साथ साथ, वो उलझाते हैं मनुष्य को। ज्ञानी शांत रह लेता, बस ये अच्छी तरह उसने प्रैक्टिस कर लिया है, समझ लिया है कि मन का तो स्वभाव ही बच्चे जैसा होता है। बच्चा क्या है, जरा सा कोई दुख पड़े, जरा सा कोई चीज चुभ जाए, कुछ एकदम से भय में करता है कि नहीं करता? तो मन को बिना सही समझ के, इसको यही शुरू में तो यही आदत होती है, जरा सी कोई बात मन के विपरीत हो जाए, जरा सी कोई दुख आ जाए, जरा सी कोई तकलीफ आ जाए जीवन में, जरा सी कोई ऊंच नीच आ जाए, बस ये रोना, अपना विलाप करना, दुख है, हाय दुख करना शुरू कर देता है। और वही बच्चा जो रो रहा होता है, माँ प्यार से उसको गोदी में ले लेती है, प्यार का हाथ रखती है, शांत हो जाता है। जगत में वही मन हमारा रो रहा होता है, गुरु अपनी गोद में ले लेता है, अपने निकट बुला लेता है, थोड़ा प्यार का हाथ देता है, कैसा हो जाता है मन? फिर शांत हो जाता है। और ज्ञान की लोरी सुन के तो फिर सोच आ जाता है बिल्कुल एकदम से। तो बच्चे का स्वभाव है इसमें, बंद हो जाएंगे ना ऐसे, धीरे शांत हो जाएंगे उसके अंदर, आएंगे भी तो, लेकिन उसका ज्ञान हावी रहेगा। और सबसे बड़ी बात तो उसके पास जो गुरु है, उसको आर्ट है जल्दी से गुरु को मन बेच देगा अपने। मान लो कोई उलझाने वाली बात आती है जीवन में, ख्याल है किसी बात से उलझा, किसी बात की उसे चिंता बनी, कोई बात बनी, तुरंत क्या रिपोर्ट करेगा वो? और गुरु के निकट आते ही फिर क्या हो जाएगा? वो शांत हो जाएगा। बच्चा रो ही माँ के लिए रहा था, माँ मिलने के बाद भी रोएगा क्या? शांत हो जाएगा। तो ऐसे ही गुरु है, जैसे कहते हैं मन की मैचिंग करता है, मन की उत्पत्ति है परमात्मा से, और गुरु के अंदर वो अंश है। तो गुरु के निकट आते ही मन क्या करता है? शांत हो जाता है। गुरु उसको उसके घर में पहुंचा देता है। गुरु कोई ना कोई ऐसी समझ दे देता है, ऐसी युक्ति दे देता है, ऐसी बात सुना देता है, ऐसी ऐसा बात समझा देता है, ऐसा वैराग्य दिखा देता है कि उसका मन अपने आप क्या करता है? फिर आते 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 धीरे धीरे उसको ये प्रैक्टिस हो जाती है अपने मन को खुश रखने की, शांत रखने की। सुनते सुनते फिर तो चेंज हो जाता है, फिर एक दिन वो खुद मां बन जाता है। इसमें क्या बात है? इस मन से ही तो प्रीतम मिलते हैं। फिर एक दिन तुम अपना मन तो खराब होना छोड़ो, दूसरे के मन को भी ठीक करने सीख जाते हो, बदल जाता है। तो शुरू में अगर मन ये उलझाता है, परेशान करता है, तो घबराना नहीं, तुरंत गुरु के पास। अब इसमें जो तत्पर होते हैं, हम देखते हैं ना, तुरंत मन गुरु को बेचते हैं, वो बड़े होशियार होते हैं। कहते एक एक पल के लिए भी, 2 घंटे के लिए भी अपने मन के अंदर टेंशन क्यों रखें, चिंता क्यों रखें? अगर अभी भी कोई चिंता कर रहा है, इसका मतलब उसका अभी गुरु है नहीं, उसका वो कह रहा है मैं सत्संग मिल गया, मुझे गुरु मिल गया, पर मिला नहीं है उसे। मिल गया होगा तो क्या करेगा वो अपनी बात? किसको बताएगा? और मिला ही नहीं तो क्या करे बेचारा? औरों की कल्पना करता रहेगा, औरों को देखता रहेगा, अपना अपना नहीं देखेगा कि मेरे को इतना विश्वास है, मैं इतना सरल हुआ, मैं बच्चे जैसा हुआ, मुझे विश्वास है। वो जल्दी से, हाँ इसमें ये जरूर है, जब समय लगे जाता है, 8-10 साल आप पुराने, 10-15 साल पुराने हो जाते हैं, और फिर भी मन अगर रो रहा है, तो बताने में एक संकोच ज्यादा बढ़ जाता है। अब क्या बताऊं? अब सोचो, बड़ा बच्चा सूसू पोटी अगर करे कपड़ों में, तो वो संकोच में आता है, फिर छोटेपन में नहीं आता। उसके मन ने ये माला जपना, फिर दादा ने बोला ऐसा नहीं होगा, दादा ने बोला ऐसा नहीं होगा। तो बताते जब डिलीवरी के लिए वो जा रही थी, तो उसके मुंह से बस बार बार बुदबुदा रही थी, जब बेहोश किया गया तब भी ये बुदबुदा रही थी, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। तो डॉक्टर ने बाद में आके पूछा, ये ऐसे क्या बोल रही थी, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा?
तो गीतावान हंस गए, बोले इसको दादा का वचन इतना पक्का हो गया कि ऐसा नहीं होगा। उसने अच्छा विचार दे करके उस ख्याल को हटा लिया और वास्तव में बच्चा बहुत स्वस्थ हुआ, ठीक हुआ। तो हम अपने मन ही तो परेशान कर रहा था, होना तो यही था। मन क्या कर रहा था? तो ऐसे मन से तुमने छुटकारा पाया, उसे बेचा गुरु के पास, पीटा इसको। और जो जितनी जल्दी ये काम कर लेता है उतना ही समझो वो गुरु के निकट है। अभी अभी हम आकर के बैठ जाए लेकिन वो निकटता महसूस नहीं होती। क्यों? क्योंकि हमने मन बेचने की आदत नहीं बनाई। मन बहुत ज्यादा बेचेंगे तो अपनी पत्नी तक को बेचेंगे, गुरु को नहीं बेचते। जो मन बेच देते हैं जल्दी लाभ ले लेते हैं, जल्दी एक्सचेंज कर लेते हैं अपने विचारों को, गुरु एक्सचेंज करा देता है। मन की तरंग मोड़ लो बस हो गया भजन। तो संकल्प विकल्पों की क्वालिटी गुरु हमारी यहाँ चेंज करवाता है, अच्छे पॉजिटिव विचार डाल देता है, सत्संग की समझ डाल देता है बार बार बैठाल करके। इसलिए तो अपने चित्त को इन संकल्प विकल्पों से क्षोभित मत कर, शांत होकर के, आनंदित होकर के, आनंद पूरित होकर के अपने स्वरूप में सुख पूर्वक स्थित हो जा। अंदर से ऐसे बनते चले जाओ। हमेशा देखो जो खाली बैठता है ना, जो आलस में पड़ा रहता है, लेटा रहता है, उसको रोग लगते हैं, एक्टिव लोगों को कम लगते हैं। तो खाली मन ही क्या होता है? शैतान का घर होता है। जब कर्म में लगा होता है तब वो बहुत अच्छा रहता है, इसका ठीक रहता है। तो फालतू से खाली मत बैठाओ इतना, इसलिए गुरु यहाँ पर इतना बिजी करता है। लिखो, पढ़ो, सत्संग की कोई बात करो, करके सुनाओ, किसी को बताओ। ऐसे इस प्रेम करने के लिए तो गुरु ने बहुत सबको प्रेरित किया है, लेकिन हो जाता है उल्टा अहंकार की वजह से। हम राजा ययाति की तरह अपने गुणों का गुणगान करने लगते हैं, इसलिए वो पुण्य भी जो हमारे क्षीण होने लगते हैं। राजा ययाति की वैसे तपस्या तो इतनी थी, उसे इंद्र का राज्य मिला था। अब इंद्र बड़ा परेशान कि ये तो मनुष्य होकर के, राजा होकर के इसने मेरा सिंहासन छीन लिया, मैं क्या करूं। वो ऋषियों के पास घूमता था कि हम मुझे कैसे अपना वापस मिल जाए। किसी देवता ने उसको दे दी ऐसी मति, बोले अगर तुम इससे प्रशंसा कर करके इससे इसके उसके मुख से इसका गुणगान होना शुरू हो जाएगा ना, तो ये अपने श्रेष्ठ पद से नीचे आ जाएगा, इसका इंद्रासन। तो इंद्र भाण की तरह बड़ी प्रशंसा करने लगा, अरे आप कितने महान हैं, आप कितने अच्छे हैं, आप कितने वीर हैं, कितने प्रतापी हैं, कितने ऐसे करके। वो भी इंद्र की बातों में आकर के अपने गुणों के अपने मुख से अपने गुणगान करने लगा। तभी कहते हैं जो व्यक्ति अपने मुख से अपने गुण गाने लगा, समझ लो अब उसकी गिरावट निश्चित है। उसको ऐसा ख्याल भी आने लगा कि मैं बहुत अच्छा, गिरावट आ जाएगी उसकी। उसके सारे पुण्य अपने आप छीण हो गए। वो बोलता गया मैंने ये पुण्य किए, मैंने ऐसे पूछ लिया बातें, आपने क्या क्या पुण्य किए, अपने पुण्यों के बारे में तो बताइए, आपको स्वर्ग का राज कैसे मिला, अब अपने पुण्य तो हमें बताइए। तो पुण्य गिनाना शुरू कर दिया उसने, और जैसे जैसे पुण्य गिनाता जाए उसका अब एकदम से पद नीचे होता चला गया। बाद में बताते हैं वो ऐसे स्वर्ग का राज उससे चला गया। हम भी देखते हैं अगर जो भी थोड़ा सा भी असावधान हो जाता ना, कुछ होने पने का गुमान जिसको यहाँ होने लगता है, उसके बाद से देखा करो उसके पुण्य क्षीण होते हैं। अब यहाँ पुण्य क्षीण हो या नहीं हो, लेकिन उसका आनंद धीरे धीरे कम होने लगता है। वो धीरे धीरे फिर विक्षिप्तता में आ जाता है। वैसे आनंद था, ब्रह्मानंद था उसके अंदर, ब्रह्म के पद पे था, ब्रह्मानंद था। किसी से कोई कंपैरिजन नहीं था, कोई कंपटीशन नहीं था, कोई क्रिटिसिज्म नहीं था, कोई कोई इसकी कंपैरिजन नहीं थी, कुछ नहीं होता है। लेकिन फिर गलती से क्या करता है वो, इन बातों में आ जाता है, तो ये ब्रह्म पद से गिरने लगता है। तो गुरु आता है तो हमको इन सब बातों से ऊपर उठाता है। इसलिए कैसे भी संकल्प विकल्प आए ज्ञान के बाद, उन सब में सावधान हो जाओ। बिल्कुल विक्षिप्तता को मत प्राप्त हो, साक्षी बनो, अपने कीप डिस्टेंस, अपने को दूर बना के बैठाओ। तुम अभी मन के भी साक्षी हो, शरीर के भी साक्षी हो। हर घटना का ज्ञानी साक्षी हो जाता है, शांत होकर के बैठा रहता है।
पहले से ऐसा अभ्यास करके तुम शांत होकर के, आनंद पूरित होकर के अपने स्वरूप में सुख पूर्वक स्थित हो जाओ। इसलिए गीता सिखा देती है, कर्म करने में तेरा अधिकार है, फल में कदाचित नहीं है तुम्हारा। संकल्प विकल्प कब आते हैं? जब हम फल की इच्छा से अपने मन को जोड़ लेते हैं। ऐसा नहीं हुआ तो, ऐसी बात नहीं बनी तो, ऐसा कब होगा? फल की इच्छा। कर्म नहीं हमको उलझाते, क्या उलझाती है? फल की इच्छा। इसलिए गीता में समझाया गया, कर्म करने में बस तेरा अधिकार है, फल में कदाचित नहीं है, इसमें कोई अधिकार मत रखो। इसलिए संकल्प विकल्प सारे जितने भी होते हैं ये सब द्वैत भाव में होते हैं, और सत्संग जब मिल जाता है हमारा गुरु द्वैत भाव मिटाता जाता है अंदर से। और धीरे धीरे आपको रोज अभ्यास जो कराता है दादा, बी नथिंग होने का, डू नथिंग होने का, इसमें अपना मन अंदर से टिक जाता है। टू बी नथिंग हो जाए, डू नथिंग हो जाए, ऐसा होने लगता है अंदर से। तो अपने आप कि मैं मेरे की जो रस्सी होती है ना, जो बांध के बैठी होती है, छोटी पड़ जाती है। कृष्ण भगवान ने एक बार लीला की थी कि जब माता यशोदा उनको बांधने आई, तो कितनी भी बड़ी रस्सी लाती वो रस्सी हमेशा 2 अंगुल क्या पड़ जाती, छोटी पड़ जाती, तो बांध नहीं पाई वो उनको। बोली क्या ये कौतुक करता थी, रस्सी सारी छोटी कैसे पड़ जाती? वो बांधती थी, वो छोटी पड़ जाती। तो गुरु कहता तुम्हारे भी ये मैं मेरे जब छूट जाते हैं, तो फिर अब कोई कर्म का बंधन तुमको बांध नहीं पाएगा। बस ख्यालों से मैं और मेरा दोनों छुड़ाते जाओ। कोई विचार मत करो, बस मैं कैसे आत्म स्वरूप हूं इसका निर्णय करो, निश्चय करो। मैं कैसे आनंद स्वरूप हूं, मैं आत्म स्वरूप हूं। और हर वक्त अच्छी बात एकदम से सोचो, खुशी की बात सोचते रहो अंदर से। लेना देना आनंद का हो, बाकी सारा छोड़ दो। तो लोगों ने, क्योंकि लेने देने में तो पहले लोभ भी आता था, कंजूसी भी होती थी, देने में मन चलता था, लेने से बंधन लगता था, तो वो सोचते हैं कि गुरु ने अच्छा छुड़ा दिया लेना देना, जबकि इसका भाव नहीं समझा कि लेना देना कैसे हो हमेशा। अब जगत में लेना देना तो करना पड़ेगा तुम्हें, श्वास भी ले ही रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड दे ही रहे हो, ये हर वक्त प्रक्रिया चल रही है। पर कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जो तुमसे सहज हो रही है, तुमको पता नहीं चल रही, और कुछ में तुम इतने अपने अज्ञान से हो जाते हो, पकड़ लेते हो। हम क्या नहीं लेना है तो श्वास ही मत लो ना, वो तो लेते रहते हो हर समय। प्रकृति से तो सारी चीजें लेते रहते हो, तो अहंकार किस चीज का करते हो? इसलिए गुरु जब ये ऐसी प्रकृति बना देता है, देने में तुम बहुत उदार हो जाते हो। देना कैसे हो? हमेशा आनंद पूर्वक हो, खुशी के साथ हो। जब खुशी से हम सब लेन देन करते हैं जीवन में, जो भी आ जाए सहज आ जाते हैं। जैसे घर में सेवाओं का देना होता है, किसी से प्रेम का लेना भी होता है, किसी से कोई और सहयोग का लेना भी होता है, ये दोनों ज्ञानी का आनंद पूर्वक होता है। अगर अभी भी अज्ञान बाकी होगा ना अंदर में, तो आप उसमें विक्षिप्तता में रहेंगे, या लेना पड़ रहा है या देना पड़ रहा है, अरे क्या हो गया? खुशी रखो ना अंदर में, प्रेम रखो ना अंदर में। कल बहुत अच्छी बात लग रही थी शाम को, बोले प्रेम है क्या? प्रेम अपने आप में वो क्षमा भाव है। प्रेम का मतलब ये तुमने सबको क्षमा कर दिया, मतलब आप किसी का दोष तुमको नहीं दिखता, किसी की बात बुरी नहीं लगती है। पर बड़ी उम्र वालों के प्रति प्रेम का भाव क्या होता है? प्रेम कैसे प्रकट कर सकते हो? आप उनकी आज्ञा मानते रहे, उनकी आज्ञा में चलें, उनकी आज्ञा के अनुसार अपने को मोड़ लें, यही तो आपका उनके प्रति प्रेम होगा। उनकी बात काटना उनसे प्रेम दिखाएगा? उनकी बातों का वैसे अवहेलना करना, या उनकी बातों को ऐसे कर देना, या उनको ऐसे ऐसा व्यवहार करना कि हमें हमारी बात नहीं माननी, हम नहीं मानेंगे तुम्हारी बात, ये प्रेम है उनके प्रति? प्रेम क्या कहेगा बड़ों के प्रति? उनकी आज्ञा पालन करो। और छोटों के प्रति प्रेम क्या कहता है? कि जो छोटी उम्र के हैं तुमसे, उनकी खुशियों का ध्यान रखो। बहुत छोटे हैं तो देखो उनको, आप छोटे बच्चे कहीं किसी घर में होते हैं ना, तो आपको अंदर से खुशी आती है, देखो आप
अच्छा वहां चलना है, चलो चलो अभी रुको रुको रुको, टॉफी ले लें यार, बिस्कुट्स ले लें यार। और थोड़े बड़े बच्चे हैं तो चलो कुछ उनके लिए गेम ले लेते हैं। और पढ़ने वाले बच्चे चलो अच्छी किताब ले चलते हैं उनके लिए। स्टेशन पे उतरे हैं जरा, पहले किताब तो ले लें बच्चों के लिए। तो कुछ देने का मन करेगा, किसके लिए? उनकी खुशी के लिए। तो ये क्या दर्शाता है आपके अंदर उनके प्रति क्या है? प्रेम है। धीरे धीरे प्रेम खत्म हो जाना ना, फिर ये फीलिंग्स आनी खत्म हो जाती है आपके अंदर, फिर आप नहीं दे पाते। शुरू में देखो जब प्रेम शुरू होता है किसी से नया नया, कितनी गिफ्ट देते हैं एक दूसरे को। लड़का लड़की के बीच में भी अगर पैदा हो जाता ना, अब उसको चुपचाप चुपचाप मोबाइल दिया जाएगा, चुपचाप और कोई गिफ्ट पहुंचा देगा, उसकी बर्थडे ध्यान रखेगा, चुपचाप उसके बर्थडे पे भेज देगा, कुछ ऐसे गिफ्ट देगा। कंजूस होगा वो नहीं कर पाएगा, प्रेमी होगा वो कर तो देते हैं ऐसे एक दूसरे को। जहाँ प्रेम होता है देखो देने का भाव आता है। तो छोटों के साथ हमेशा प्रेम कैसे प्रकट किया जाता है? जब तुम उनको कुछ देते हो। और गुरुजी कहते थे तुम्हारी जो समान उम्र के हैं, तुम्हारी हम उम्र है, उनके प्रति प्रेम कैसे कैसे होना चाहिए तुम्हारे अंदर? उनकी आत्म उन्नति करा करके। ऐसा प्रेम तुम्हारे अंदर होना चाहिए कि उनकी हमेशा क्या कराओ? आत्म उन्नति कराओ, उनका जीवन अच्छा बनाओ। आज देखो कोई ऐसे हस्बैंड वाइफ जोड़ा होता है, वो एक दूसरे की उन्नति की तरफ ऐसे ध्यान रखते हैं, वो डल नहीं बनने देते एक दूसरे का जीवन, एक्टिव बनाते हैं। भले धीरे धीरे प्यार से करके उनकी हर तरह की उन्नति करवाते हैं। भाई कल तक तो गाड़ी चलाना नहीं जानते थे, अच्छा हस्बैंड ने ये भी सिखा दिया। अच्छा अपने पैरों पर इतनी खड़ी हो गई हो, अच्छा अब ये काम भी कर लेते हो, उन्नति हो रही है ना किसी तरह की। यहाँ भी गुरु के पास आते हैं, गुरु का कितना सच्चा प्रेम होता है, हमारी कितनी ऊंची मन की स्थिति बना देता है, उन्नति करा देता है। और ऐसी उन्नति करा देता है कि फिर दुख लगने ही बंद हो जाते हैं जीवन भर। तो गुरु को क्या है हमसे? प्रेम। तो ये प्रेम की निशानी होती है। और गुरु के प्रति प्रेम क्या कहता है? कि उसकी आज्ञाओं पर चले। इसलिए जो प्रथम आज्ञा है उसकी, कि सत्संग के नियम में अपना जीवन रखो। तो उसमें फिर सोचा विचारी नहीं करते। ये नहीं कि आज इसलिए नहीं आ रहे, आज इसलिए नहीं आ रहे, वो तो बस आना ही आना है उसको। वो तो प्रेम में बंधेगा ही बंधेगा, बना रहेगा, नियम उसका बना रहेगा। ये गुरु के प्रति प्रेम होता है। तो अपने हमेशा प्रेम देखना तुम्हारे अंदर सही चल रहा है। जहाँ बैठते हो इनके साथ बैठते हो, ठीक है। हमें तो बड़ा देख के हैरानी होती है वैसे, कि संगी सत्संगी हो तुम, एक बात नहीं कर सकते अभी तक, इतनी ईगो बड़ी पड़ी है टसाटस अपनी सबके अंदर। मजाल क्या, जो आए तो विश भी कर लें और बात भी कर लें, हालचाल ही पूछ लें कभी बैठ करके, कभी एक दूसरे के दिल को कोई ऐसे अच्छी बात बोल करके खुशी दे दें, कोई प्रशंसा करके उसकी तारीफ कर नहीं करते। हम समझ जाते हैं अभी तक ये ज्ञान से निल है बेचारे, है ही नहीं इनके अंदर। होगा तो बेचारे बात करेंगे, होगा तो प्यार का आदान प्रदान, कम से कम चार मिले तो 64 तो खिलते देखूंगा, वो भी नहीं होता। कर जोड़ के बीच तो बहुत बुरी, बहुत दूर की बात रही। नहीं आता, नहीं आती है, कल पता नहीं कौन क्या क्या मिल जाएगा दुनिया से, भगवान से भी क्या चाहिए उनको। गुरु तो सिखा चुका है, कब से सिखा चुका है कि अपनी प्रकृति तुम ऐसी तो ढालो कम से कम, हमेशा एक ऐसे प्रसन्न चित्त दिखे, चित्त हमारा तुम्हारा ऐसे प्रेम से लवालब दिखे। कोई दूर से ही मिले तुमसे ना, तो ऐसे उसको लगे कि हाँ कितना हमें प्रेम दिया जा रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। चलते फिरते ज्ञानी लोग जो है ना, दूसरों को ऐसे प्रेम देते हुए चलते रहते हैं, ऐसे भाव पूरा करा देते हैं। तो ध्यान रखना है इस बात का। इसीलिए बोला गया है कि कृष्ण को बोला गया है योगेश्वर, और राम को बोला गया है मर्यादा पुरुषोत्तम। ये टाइटल ऐसे ही नहीं पड़े, इन्होंने अपना जीवन इतना ऊंचा उठाया, हर कर्म करते हुए उसका योगेश्वर बोला गया। योग युक्त, सारा कर्म उसके कैसे योग युक्त, कभी भी उसका मन बिगड़ा हुआ नहीं देखो, खराब नहीं देखो। ये ज्ञानी की स्थिति नहीं होती कि आज मूड ऑफ है, मूड ऑफ, लाइट ऑफ, लाइफ ऑफ, ये सब नहीं होता उसके अंदर। एवर इन मूड, एवर फ्रेश, एवर रेडी, हर वक्त थकता ही नहीं है, कितनी भी सेवाएं उसके सामने आ जाए।
युक्ति होती है, क्योंकि उसको आर्ट होती है, उसको अंदर से रमज होती है। कहते हैं ज्ञानी के रूमाल में ये 3 चीजें हमेशा रहती हैं, प्लीज, सॉरी और थैंक यू। ये ठसाठास भरे रहते हैं उसके हाथ में, हर वक्त बांटता रहता है जहां जैसी जरूरत दिखती है। प्लीज का भाव रख करके तुरंत सबका सहयोग ले लेता है, उसको इतनी आर्ट होती है। और ईगो वाले होंगे ना, उन्हें कोई सेवा दो ना, मैं हमेशा उनको अकेला ही देखूं, अकेले ही कर रहे होंगे, क्योंकि उन्हें प्रेम ही नहीं है। उन्हें अभी ऐसी युक्ति नहीं आती, फिर झुंझलाएंगे, मैं अकेले क्या क्या करूँ, मैं ये भी देखूं, मैं ये भी देखूं, ऐसे करना ही पड़ेगा उन्हें, क्योंकि उन्हें अकल नहीं है। और जो धीरे धीरे यहाँ प्रेम वाले हो जाते हैं, उन्हें मिल भी जाते हैं, उनके कार्य में सहयोग देने वाले अपने आप प्रकट हो जाते हैं। वो कभी ऐसे नहीं करता भाव, उनको कभी ऐसे अकेला रखेगा ही नहीं, क्योंकि उनको प्लीज, सबको प्लीज करने का भी शौक है, खुद भी प्लीज रहने का भी शौक है, और कैसे सबको संवारने का शौक है, सारी व्यवस्था जो भी कुछ उसको मिली होती है। खुश होगी ना स्त्री तो देखो पूरा घर उसका कितना कैसे दिखेगा, और सुंदर सा दिखेगा, साफ सुथरा दिखेगा, व्यवस्थित दिखेगा। और जिस दिन मूड ऑफ होगा उस दिन कैसा दिखेगा, चिड़चिड़ी हो गई होगी, किसी बात से लड़ाई लड़ गई होंगी घर परिवार में, उस दिन देखो से घर की स्थिति क्या हो। तो हमेशा कैसे रहता है ज्ञानी, अपने रुमाल में क्या रखता है, प्लीज। प्लीज का मतलब ये नहीं कि गिड़गिड़ा रहा है किसी से, प्लीज माने वो खुश है, भरपूर है, ऐसे तृप्त है। और ऐसा तृप्त व्यक्ति ही कुछ बांट पाता है अपने जीवन से। खुटेला व्यक्ति क्या, हाँ, अब बांटेगा। तो गुरु ये गुण डालता है, वो चाहता नहीं है भले ही, लेकिन ऑटोमेटिक प्रकृति उसका सहयोग करती है। और हम देखते हैं कोई अगर कुछ कर रहा हो और दूसरा अभी उसके पास से निकल गया और उसको याद ध्यान ही नहीं आया कि अरे इसकी कोई मदद कर देता है, इसकी कोई सहयोग कर, इसका मतलब अभी तुम्हारे अंदर अभी उतने प्रेम के वाइब्रेशंस नहीं है। प्रेम होता है तो तुम पर ध्यान दिए बिना कोई रह नहीं पाएगा, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि तुम सहज सबको ध्यान दे रहे हो, ध्यान दे रहे हो। उसके रुमाल में क्या होगा, प्लीज। और अचानक ही कैसे भी कोई सहयोग उसको दे देता है, प्रेम देता है, कुछ भी कुछ का कर देता है, तो तुरंत उसके मुख से क्या निकलेगा, वो बड़े प्रेम से निकलेगा, थैंक्स ऐसे। वो सबकी झोलियां थैंक्स से भरता रहता है। मुझे कहते हैं रिक्शे से उतर के तुमने थैंक्स बोला, ट्रेन से उतर के आ गई दौड़ करके थैंक यू बोल के आई। कहते थे अगर बस में कंडक्टर तुमको टिकट दे रहा है, पैसे दे दिए तुमने, टिकट दे दी उसने, तो क्या तुमने उसको थैंक यू बोला, रवि इसको थैंक यू क्या बोले, हमने पैसे दे दिए, उन्होंने टिकट दे दी, बोले ना, उसने तुमको बस में बैठने योग्य बनाया टिकट दे करके, इस बात का उसे क्या करो, थैंक्स करो। इतना अकल सीखो हर बात की, यानी हर पल वो अपने को दिल को प्लीज में रखता है, खुश रखता है, हर पल प्रकृति के हर एक की जड़ चेतन के थैंकफुल रहता है, तो सबके सहयोग से कोई कार्य हो रहा होता है। इसलिए कोई पदार्थ भी रखेगा ना, कोई वस्तु भी रखेगा, तो पटक पटक की आवाज नहीं आएगी। लोग हम देखते हैं बर्तन भी ऐसे कट्टे पट्टे ऐसे हाथ चलते हैं उनके, आवाज हुए बिना, और ऐसे ऐसे कष्ट मिल रहा है किसी को। अरे खुश रखो ना यार अंदर वाले को, अंदर वाले को खुश रखो, थैंकफुल बनो कि बेचारा पतीला गया था, चढ़ा था, तभी तो चाय बनी थी, उसने गर्म हुआ था, उसको भी प्रेम के भाव से तो देखो। तुम सोचते जड़ है इसकी क्या है, इससे क्या। हम देखते थे गुरुजी माइक को भी बड़े प्यार से हैंडल करते थे, बाद में अंदर ही अंदर थैंक्स करके उठते थे कि शुक्र है तूने अच्छे से सेवा करी। ये रमज गुरु सिखाता है, आर्ट सीखे। एक चप्पल भी उतारो तो थैंक्स भाव के साथ, तुमको देखो रास्ते भर कंकड़ों से बचा के लाया, कांटों से बचा के लाया, हर पदार्थ के प्रति से प्रेम का भाव जगाओ। तो प्लीज और फिर सॉरी तुरंत, क्योंकि शरीर है, कहीं भी कुछ ऐसे इससे हो सकता है, कोई मतलब ऐसी कोई बात हो जाए जो किसी को पसंद ना आ रही हो, या ऐसा कोई कर्म जो किसी के प्रतिकूल पड़ रहा हो,
किसी के कोई ऐसे अच्छा नहीं लग रहा हो, शरीर है, मनुष्य गलती का पुतला हो जाती है, तो तुरंत उसके मुख पे क्या रहता है? सॉरी। और ये भी उसको आर्ट होती आनी चाहिए, तो कि तुम्हें पता नहीं लगा कि तुमसे गलती हुई। मूर्ख होते हैं ना बहुत लोग ऐसे, उन्हें पता भी नहीं चलता कि उनसे क्या गलती हुई। और एक अकलमंद होता है, बैठते ही चारों तरफ उसकी निगाहें घूमती है कि कहाँ किस चीज की सुविधा बनाऊं, क्या कैसे करूं। उसे दिक्कत नहीं होती। तो जिसकी भी प्रकृति में ये तीनों बातें ठसाठस आ जाती हैं, वो जहां तहां एक तो प्लीज बांट रहा है, थैंक यू बांट रहा है, सॉरी बांट रहा है, बांटने में लगा पड़ा, उसके रुमाल में से ठसाठस भरे पड़े। दूसरे से इच्छा नहीं करता दूसरा उससे थैंक यू बोले, दूसरा प्लीज करे, दूसरा सॉरी बोले, ये नहीं, अपने में अपने पास ही इतना है। वो अलग बात है, उसको देखा देखी में दूसरे भी सीख जाते हैं, वो भी करते हैं, लेकिन ज्ञानी खुद बांटने में तत्पर है लगातार। वो इन गुणों से भरा पड़ा है अंदर से। वो ऐसी स्थिति नहीं बनाता कि डायरी वाला प्रेम है, तुरंत हिसाब करता है, थैंक यू बोल के हिसाब करता है, सॉरी बोल के हिसाब करता है, तुरंत तुरंत बात को ऐसे सब अच्छा करता है, माहौल को अच्छा करता है, प्लीज बोल के कार्य करता है, सबको सबको सहयोग करता है, करता भी है, करवा लेता भी है, सब आता है उसको आटा। तो बोला ज्ञानवान के रुमाल में ये तीन बातें ठसाठस रखी रहती है। इसलिए बोला दुनिया में तुम्हारी जीत तभी संभव है जब तुम परमात्मा से जुड़े हो, और अहंकार ही तुमको बार बार परमात्मा से क्या करता है? दूर करता है। तो उस अहंकार को अपने जीवन से हटाओ। खिली खिली गालियों कंद, हमेशा एक सहजता वाला, प्रेम वाला, मुस्कुराता हुआ, शुक्रानों में भीगा हुआ सा तुम्हारा व्यवहार और स्वभाव दिखना चाहिए हर वक्त। जहां परमात्मा ने खड़ा किया है, चाहे किसी भी सेवा में खड़ा किया है, ज्ञानी बहुत खुश है, बहुत आनंद में, सबके साथ बहुत कंफर्टेबल है, क्योंकि वो खुद नायलॉन का मोजा है। इज्जत नहीं बढ़ सकती मेरी, ये तो बेकार है, ये तो ऐसे ऐसे नहीं करता रहता। हर एक के संग उसकी क्या है? बहुत मैचिंग, क्योंकि सब में कौन निवास कर रहा है? वासा है मेरे देव का, परमात्मा का ही वासा है सब। इसलिए उसकी किसी से कोई ऐसी उसे दिक्कत होती नहीं। ज्ञानी के मन सदा आनंद, वो हर बात का, हर एक के व्यवहार का बड़ा सुख सा लेता दिखाई देगा आपको हमेशा। इसलिए अंदर में देखा कि उसने जगत को मिथ्या समझने के गुरु ने हमको 5 मंत्र दिए। तो 13 की दादा का मंत्र, नथिंग न्यू अंडर द सन, ये दूसरा मंत्र दिया है। हर हाल में वाह वाह करना, ये तीसरा मंत्र दिया है। इतना भी क्यों बोला, ये चौथा मंत्र दिया है। और सब ठीक है, सब ठीक है, ये 5वां मंत्र दिया है। देखो हम इन मंत्रों का सही उपयोग कर रहे हैं। टिप्स तो दादा ने बहुत सारी दे दी हम लोगों को। हर घटना में, हर बात में 13 की लेट गो कर सकते हैं। भाई क्यों इतने अटक के रह जाते हैं, क्यों बेकार में इसके रूप बन जाते हैं तुरंत? ऐसा होना है तभी हुआ है, उसमें गलत बात क्या है? खराब क्या हो रहा है? बस यही तो बात है कि मेरे को ये बात ऐसे नहीं अभी तक समझ में आ रही थी, ऐसे हो गई, बस खत्म। उसमें क्या बात? क्यों हुई? ऐसा ही होना था। वो जी कहते थे तो क्या हुआ, किसी बात के लिए बोलो तो क्या हुआ। किसी का कैसा भी स्वभाव आए, कैसी बात आए, कैसा व्यवहार होगा, तो क्या हुआ? कौन सी बड़ी बात है? हर एक कोई अपने दृष्टिकोण से कैसा है? सही है। कल हम लोग पढ़ रहे थे हैप्पी सोल कौन हो सकता है? वो कौन सी आत्मा है जो हमेशा प्रसन्न रहेगी? उसके पॉइंट से बड़े अच्छे लग रहे थे। उसके यही थे कि हैप्पी सोल कौन हो पाएगा? जो दूसरों को बदलना बंद कर देता। उसके अंतःकरण में कभी भी दूसरों को बदलने की कोई इच्छा नहीं रहती, ये चिंता नहीं रहती उसके अंदर कि इसको बदलूं, इसको बदलूं। जैसा है एज इट इज स्वीकार करता है।
वही खुश रह पाता। और नहीं तो पूरे जीवन लोगों को मैं माथा फोड़ते देखता हूँ, सुधरते कोई है नहीं, बदलता कोई है नहीं। मैं मेरे को, घर परिवार वालों को, अपने इसको खामा खा उलझे पड़े हैं उनमें, खामा खा ऐसी बात की टेंशन और बीमारी बना ली इन्होंने अपने अंदर। फलाना ऐसे मिला है हमको, अच्छा नहीं मिला है, खराब मिला है। और ज्ञानी को ये आर्ट होती है अंदर से, दूसरों को बदलना बंद कर देता है, क्योंकि भगवान की तरफ से उसको बनाया, इसीलिए उसको रोल ऐसा मिला है। पिक्चर आगे कैसे बढ़ेगी भाई, कैसा रोल मिला है? वो अलग बात है, वो अपनी बुद्धि खुद ही पलटे ज्ञान में आकर के, सत्संग समझ के, गुरु के प्रभाव से, प्रेम से, वो भी अलग, वो भी बदलना होगा तो बदलना भी उसी की मर्जी होगी। अगर कोई चेंज भी करता है तो भी उसकी मर्जी। हाँ, खुद के लिए तैयार रहता है कि कहीं भी अगर उससे कैसे भी अपनी किसी त्रुटि का पता लगता है, एहसास होता है, तो तुरंत अपने आप को बदलता है। दुनिया ना बदले, बदल जाए हम। क्यों बदल जाए? क्योंकि हमें मिलेगा, उसमें भी देर नहीं लगाता अपने को बदलने में, लेकिन दूसरों को बदलने की इच्छा नहीं करता, उसमें खुश रहता है, बदलना बंद कर देता है, तो वो व्यक्ति सुखी होने लगता है। जो दूसरों के लिए स्वीकार करता है कि सब ईश्वर के अंश हैं, ऐसी फीलिंग रखता है, तो वो व्यक्ति खुश रह पाता है। जो ये जान लेता है कि हर एक व्यक्ति अपने परिप्रेक्ष्य में सही है, हर एक अपने दृष्टिकोण में सही है, इसलिए ज्ञानवान किसी के झगड़े को झगड़ा भी नहीं मानता। पर इसमें झगड़े की क्या बात है, तुम अपनी जगह सही है, वो अपनी जगह सही है। एक ही लड़की सास की नजर से दूसरी होती है, माँ की नजर से दूसरी होती है, नजरिया ही तो है केवल अपने, तो फर्क क्या है इसमें, झगड़े की क्या बात है, खराबी की क्या बात है इसमें? और इधर तुमने बहुत कामना रख ली होगी, अंदर इच्छा बना लोगे तो पल पल दुखी होगे, उसमें क्या बात, बच थोड़ी पाओगे। तो जिसने ये जान लिया है कि हर एक व्यक्ति अपने परिप्रेक्ष्य में सही है, जो किसी से वापसी की उम्मीद नहीं करता, ऐसा व्यक्ति बहुत खुश रह लेता है। ये लक्षण जिसके अंदर होते हैं, जिसे किसी से कोई बदले की आस नहीं होती, कामना नहीं होती, मैंने इतना किया, ये भी तो करें, ये भी तो सोचे। कुड़ करने की सबसे बड़ी आदत इसी से बनती है, हम तो इतना मरते हैं, हम तो इतना करते हैं, इतना भी नहीं सोचा उन्होंने, इतना भी नहीं किया, इतना। वो कहता है ये आदत छोड़ दोगे जब तुम अपने अंदर से, तो खुश हो जाओगे, वरना नहीं हो पाओगे। खामा बीमारी बना रखी लोगों ने। इसलिए तो गुरुजी कहते हैं दुख बनाने की तुम्हारी फैक्ट्री बंद ही नहीं हो रही है, हम क्या करें? ये सब आदतें पड़ी होंगी तो कैसे तुम खुश हो सुखी हो पाओगे? तुम किसी भी बात को लेट गो कर सकते हो, जाने दो, छूटने दो, ऐसा व्यवहार स्वभाव हो जाएगा तुम्हारा, तो खुश रह लोगे। और नहीं तो पकड़े पकड़े बैठे रहो, कभी किसी का व्यवहार, किसी की बात, किसी की वार्तालाप, किसी का कोई लेन देन, किसी की कोई बात, पकड़े रहता है। और ज्ञानी उसी क्षण आनंद में है, कोई बात नहीं, पलट जाएगा। अपने को सिद्ध करना बंद कर देता है, जो अपने को सिद्ध करना बंद कर देता है वो हैप्पी सोल बन जाता है। आई एम राइट की बीमारी उसको बिल्कुल नहीं होती, वो कहीं भी अपने को सिद्ध करने की कोशिश नहीं करता। हमेशा उसको ऐसा विचार होता है तुम भी ठीक हो, ये भी ठीक बात है, ये भी अच्छी बात है। जो दूसरों से अपनी तुलना करना बंद कर देता है, कंपैरिजंस नहीं होते उसके अंदर किसी से। स्त्रियों में तो इतनी जबरदस्त दुखी होने की एक का मूल कारण है, मुख्य कारण, खामा खा हर एक से कंपैरिजन। पड़ोस के पास ऐसा है, मेरे पास नहीं है, वो ऐसी है, वैसे, उसकी तारीफ करते हैं, और यार क्या किससे कंपैरिजन करते रहते हो? उसको सब ऐसा कहते हैं, हमको सब ऐसा करते हैं। ज्ञानी मैचलेस है, वो अपने में ही रहता है, अपने सोचता है। जिसका जीवन चाहना और आवश्यकता में अंतर करना सीख जाता है, ऐसा व्यक्ति भी सुखी हो जाता है। वो अच्छी तरह पहचान लेता है चाहना क्या है मेरे जीवन की, और आवश्यकताएं क्या है मेरे जीवन।
चाहना कितनी सीमित है, आवश्यकताएं कितनी सीमित हैं, और चाहना उन्हें हल्ला मचाया है केवल। शरीर की आवश्यकता है कितनी, और जैसे जैसे उसे और अच्छे से ज्ञान वैराग होता जाता है और उसकी आवश्यकताएं बड़ी सीमित सी हो जाती है। क्या मांगो कछु थिर न राय। ज्ञानवान हमेशा अपनी चाहना के साथ रहता है, चाहना से दूर होता है, आवश्यकताएं उसकी सहज भगवान पूरी करता है, इस विश्वास में रहता है। इसलिए हमेशा क्या रहेगा, तो सुखी हो। हैप्पीएस्ट मैन कौन हुआ, जो विदाउट शर्ट हो जाता है। जो सत्संग में आने के बाद हमारी आत्माएं प्रसन्न है कि नहीं है, कैसी है आत्मा कभी नहीं है कुड़न जलन तो नहीं है कोई, इसमें कोई टेंशन तो नहीं है, हर वक्त हंसी, हर वक्त खुशी, हर वक्त अमीरी है अंदर में, आनंद है अंदर में।